नमस्कार, मैं हूं सचिन और देश की रक्षा तैयारियों से जुड़े हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। आज हम आतंक पर एक नया नजरिया आपके सामने रखेंगे, जिसके मुताबिक आतंकियों के खिलाफ अब एयरफोर्स इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अगर सचमुच में ऐसा हुआ और कश्मीर में आसमान से आतंक के खात्मे की लड़ाई शुरू हुई तो जमीन पर आर्मी की गोली, हवा में एयरफोर्स की तोप घाटी से हमेशा के लिए आतंक को खत्म कर देगी। मेजर पार्ट जो टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस दी एलओसी। एक बार डिक्लेयर हो गया रेड जोन, फिर उसके बाद जो कोई वहां अनऑथराइज्ड मूवमेंट होता है उसको ठोको। चलाओ गोली एंड किल देम स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज वेयर रूथलेसनेस इज रिक्वायर्ड। अब मैं बता नहीं सकता कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं हैं। ये पूर्व वायुसेना अध्यक्ष प्रदीप वसंत नाइक का आतंक को खत्म करने का नया रास्ता है। एयर चीफ मार्शल का प्लान क्या है और इसमें वायुसेना का क्या रोल होगा, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए, क्या आतंकवादियों को खत्म करने की अगली लड़ाई आसमान से शुरू होगी? अब तक जमीन पर आतंकियों का पीछा भारतीय सेना की गोलियां करती थी, तो क्या अब बॉर्डर पार करने वाले दुश्मनों पर एयरफोर्स की तोप का हमला होगा? आसमान चीरकर उड़ने की शक्ति और फौलाद जैसी ताकत से लैस वायुसेना ने हर मौके पर देश का सीना गर्व से चौड़ा किया और दुश्मनों को उनकी हैसियत दिखाई है। इस हवाई ताकत के डर से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन भी कांपते हैं। लेकिन क्या वायुसेना का असली इस्तेमाल होना अभी बाकी है? क्या अब एलओसी पार करके कश्मीर में घुस रहे शत्रुओं को आसमान के बादशाह से मिलेगा चैलेंज? अब तक आतंकियों को एलओसी के पास हर पहाड़, खाइयों और जंगल में सेना के जवान तलाश करके खत्म करते थे, लेकिन आसमान पर राज करने वाली वायुसेना क्या कश्मीर में आतंक पर भी कफन बरसाएगी? In the military option, the air power could be used in more innovative manner. यानी एयर पावर का अगर सही इस्तेमाल हो तो भारत की सीमा में घुसने वाले आतंकियों की हर गोली के बदले हवाई तोप का गोला दागा जा सकता है। 6 महीने में इनको खत्म कर दो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। यह आतंक के खिलाफ इजराइल पॉलिसी लागू करने जैसा है, जिसमें दुश्मनों पर रहम नहीं किया जाता बल्कि मौत दी जाती है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। तो टेरर पर अब एयर अटैक वक्त आ गया है। ये गनशिप यानी कि एक ऐसा हवाई जहाज जो कि इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करें, जिसमें तोप लगी है, आपके इलाके पर ये चक्कर काटता है और फिर इसमें लगी तोप से छूटा गोला पल भर में जमीन पर मौजूद आतंकियों को खत्म कर देता है, नेस्तो नाबूद कर देता है। इस तरीके से पता भी नहीं चलता कि गोला कहां से आया, कैसे आया। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष पीवी नाइक के मुताबिक जल्द ही भारतीय खेमे में आ जाएगा।
40 सालों तक वायुसेना में रहकर देश की सेवा करने वाले एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक के बयान के बाद आतंक के खिलाफ नए कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 दिनों में यानी 26 मई से लेकर 11 जून तक 36 आतंकियों का सेना ने एनकाउंटर किया। अब पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए ही अलग तरीका अपनाने की सलाह दी जा रही है। जिन 4 हथियारों को आप देख रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष का दावा है कि ये 4 योद्धा कश्मीर में आतंकवादियों पर फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे पहले देखिए एयर पावर को कैसे इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं पीवी नाइक। मिलिट्री अलोन कैनॉट सॉल्व कश्मीर प्रॉब्लम। इसमें मिलिट्री भी होनी चाहिए और गवर्नेंस भी होना चाहिए। मेरा मेन थ्रस्ट इस बारे में ऐसा है कि इन द मिलिट्री ऑप्शन द एयर पावर could be used in more innovative manner. सवाल है कि कश्मीर घाटी के आतंकियों के खिलाफ एयर पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आने वाले आतंकियों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, तो वायुसेना के हवाई जहाज उस पर बॉम्ब कैसे बरसाएंगे और ये शुरुआत होगी कहां से? तो मैं समझता हूं कि एलओसी के विदिन 10 किलोमीटर्स ऑफ एलओसी और जहाँ जहाँ इन्फिल्ट्रेशन प्रोन एरियाज हैं, जैसे मंडर शेंडर, ये हैं, सबको पता है वो एरियाज। पूर्व सेना अध्यक्ष के बयान के बाद साफ है कि एलओसी के पास ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से आतंकियों ने कश्मीर में एंट्री का रास्ता बना रखा है और यहीं से आतंक के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। पूर्व सेना अध्यक्ष के मुताबिक सीमा पर रेड जोन बनाकर कश्मीर घाटी में घुसने वाले आतंकियों को सरहद पर ही दफन किया जा सकता है। वहाँ पे 10 किलोमीटर डीप और ऊपर इंक्लूडिंग द एयर स्पेस रेड जोन्स डिक्लेयर करने चाहिए। पहले सब स्टडी वगैरह करके, आर्मी, एयरफोर्स एंड पॉलिटिकल सीन स्टडी करके 2-3 महीने ये पब्लिसाइज करना चाहिए कि ये रेड जोन है। रेड जोन बनाकर हवाई हमले का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि इसमें सैनिकों का नुकसान कम होगा। असल में कश्मीर में रोज चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन सैनिकों के बड़े दुश्मन हैं। 2016 से अब तक काउंटर टेरर ऑपरेशन में 55 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। साल 2017 में ही अब तक 20 से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें की गई है। अब तक सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किसी सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन में बम बरसाने के लिए नहीं किया है, लेकिन एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक की माने तो रेड जोन बनाकर हवा से आतंक का खात्मा सबसे फुल प्रूफ तरीका है। वो बकरवाल वगैरह आते रहते हैं अपने चरवाहे वगैरह, तो उनको भी पता होना चाहिए और ये आर्मी का और बाकी फोर्स बीएसएफ का वगैरह ड्यूटी होगा कि उनको वहाँ से हटा दे 2-3 महीने। उसके बाद एक बार डिक्लेयर हो गया रेड जोन, फिर उसके बाद जो कोई वहाँ अनऑथराइज्ड मूवमेंट होता है उसको ठोको। और किस तरह ठोकना? यूज ऑफ एयर पावर एंड यूज ऑफ स्पेशल फोर्सेस। अगर भारतीय वायुसेना की ताकत को ध्यान रखे तो दिन हो या रात आतंक पर जाबाज प्रहार होगा। यह आतंक के खिलाफ हवाई पावर पंच होगा जिसका जवाब किसी आतंकी के बस में नहीं है। यानी सीमा पर रेड जोन बना तो आतंकियों पर हवा से ही कफन बरसने लगेगा। आगे देखिए हवा से कैसे आतंक का खात्मा करेंगे ये 4 योद्धा। अरुण मेहत्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पुणे। तो आतंकियों का पीछा और खात्मा करने के लिए पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने 4 अलग अलग हथियारों का जिक्र किया और ये 4 मिलकर हमेशा के लिए पाकिस्तान की हर साजिश को फेल कर देंगे। इसमें सबसे पहला नंबर है AC-130 विमान का। यह गनशिप है, यानी हवा में उड़ते हुए यह किसी खास जमीनी निशाने पर गोलियां बरसा सकता है, टारगेट कर सकता है। सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसका अमेरिका ने इराक से लेकर अफगानिस्तान तक इस्तेमाल किया है। दूसरे नंबर पर आता है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV, यानी कि हवा में ऊंचाई पर लंबे वक्त तक उड़ने वाला UAV।
तीसरा नंबर है अटैक हेलीकॉप्टर। आर्मी को जल्द ही अमेरिका से अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर मिलने वाला है और ऐसे हेलीकॉप्टर रात में भी किसी भी लक्ष्य का पीछा करके रॉकेट या गोलियों से उसे तबाह कर सकते हैं। चौथा और सबसे अंतिम घातक हथियार है हेलीकॉप्टर पर सवार स्पेशल फोर्स के जवान जो 24 घंटे तैनात रहेंगे और खबर मिलते ही आतंकियों को खत्म करने के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या आतंक को चित करेंगे ये 4 योद्धा? पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने 4 हथियारों की मदद से आतंक खत्म करने का दावा किया। सबसे पहले देखिए हवा से वार करने वाला पहला हथियार यानी AC-130 गनशिप। My opinion, the C-130's aircraft modified with 1 light gun, radar controlled, and 1 heavy gun. एक 20 मिलीमीटर के तकरीबन और एक 110, 103, 120 इस तरह। ये 2 गन्स जो होनी चाहिए रेडार कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उनका डेटा लिंक होना चाहिए। AC-130 गनशिप पर भारी हथियार होते हैं जो दूर तक दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। धीमा उड़ने वाला ये विमान अक्सर रात में दुश्मनों पर सटीक हमला करता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करता है। इसमें एक 30 मिलीमीटर की लगातार हमला करने वाली छोटी तोप और 105 मिलीमीटर की बड़ी तोप मौजूद होती है जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती है। AC-130 में तेज रफ्तार से हमला करने वाली गन भी मौजूद है जिससे 1 मिनट में 4200 राउंड तक दागे जा सकते हैं। इस विमान के लेटेस्ट हथियारों की लिस्ट में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी जुड़ गई है। हवा से जमीन पर अटैक करने के लिए इसमें राडार भी लगे हैं जो जमीन पर चल रहे लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। इसमें दूर तक देखने वाले इंफ्रारेड कैमरास भी लगे होते हैं जो दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं। हवा से शत्रुओं पर हमला करने वाले गनशिप का साथ देगा बिना पायलट वाला विमान यानी ड्रोन। फिर 1 या 2 या 3 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल जिसे कहते हैं UAVs, पायलटलेस व्हीकल्स जो होते हैं। हेल यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले पायलट रहित विमान यानी ड्रोन काफी ऊंचाई से उड़ते हैं और लंबे वक्त तक इनको जमीन पर लैंड करने की जरूरत नहीं होती। सर्विलांस यानी नजर रखने का काम ये ड्रोन बखूबी करते हैं जिसके लिए इन पर कैमरा और बाकी उपकरण मौजूद होते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना के पास दुश्मनों की टोह लेने के लिए कई ड्रोन मौजूद है। अब ऐसे भी ड्रोन मौजूद है जो 18 किलोमीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर लगातार 24 से 40 घंटे तक उड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स में कैमरा से लेकर राडार तक लगाए जा सकते हैं जो दुश्मनों की सटीक जानकारी दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों हथियारों की मदद से कैसे हमला किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से एक गनशिप है तो दूसरा ड्रोन। लेकिन जब गनशिप को ड्रोन की ताकत मिल जाए तो ये एक ब्रह्मास्त्र बन जाता है, क्योंकि AC-130 के मुकाबले ड्रोन की रेंज ज्यादा होती है। यानी ड्रोन खबर देगा और गनशिप आतंक का सफाया करेगी। समझो यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आइदर इट इज ऑन इंटेलिजेंस इनपुट और इट इज एक्चुअल सीइंग। ये जो UAV जो होता है वो चलते रहता है, देखते रहता है, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड। आर्मी और एयरफोर्स साथ में उसको मॉनिटर करती है ऊपर से। उन्हें पता चलता है कि एक यहाँ से ओके 4-5 लोग या 6 लोग या 10 लोग आ रहे हैं। द सेम पिक्चर बिकॉज ऑफ डेटा लिंक इज कन्वेड टू दी AC-130, वो भी एयरबॉर्न रहता है। उसके बाद ही जस्ट हैज टू इंश्योर कि उस एरिया, क्योंकि ये रेड जोन में, उस एरिया में कोई अपने ट्रूप्स नहीं है, ही जस्ट इंश्योर दैट उसके बाद चलाओ गोली एंड किल देम स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज वेयर रूथलेसनेस इज रिक्वायर्ड। आतंक के खिलाफ रणनीति लाने का फायदा सरकार को भी होगा। आतंक के खिलाफ नई रणनीति लाने का फायदा सरकार को भी होगा,
क्योंकि जब तक आतंकी इसकी काट ढूंढेंगे तब तक एयरफोर्स दुश्मनों का सफाया कर देगी। अरुण महंत्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पुणे। तो ये जो उपाय हमने आपको दिखाए, आतंक को खत्म करने वाले जो अंतिम 2 उपाय हैं, वो सबसे जल्दी लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास AC-130 विमान जैसी गनशिप नहीं है, लेकिन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कोई कमी नहीं है। यानी अगर सरकार फैसला ले ले तो हेलीकॉप्टर तुरंत आग बरसाने के लिए तैयार हो सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकियों के लिए मौत का तीसरा सामान है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। सेना के लिए पहले ही AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डील को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। पहली बार सेना को ये हेलीकॉप्टर मिलेंगे जिसकी मदद से दुश्मनों के ठिकाने और टैंक को भी तबाह किया जा सकता है। अब ऐसे ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की मांग की है पूर्व वायुसेना अध्यक्ष PV नाइक ने। थोड़े हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर जहां चाहिए उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग डे। अपाचे वो हवाई फौलाद है जो अपने दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देता है और बहुत जल्द ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना 1986 से इस्तेमाल कर रही है। इसने खाड़ी युद्ध में अपनी फौलादी ताकत का ट्रेलर दिखाया था। अपाचे दिखने में जितना फौलादी है, इसकी ताकत भी उतनी ही फौलादी है। यही वजह है कि अपाचे को आमने सामने की लड़ाई का बेजोड़ योद्धा माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात और दिन के अलावा खराब मौसम में भी दुश्मन सेना पर टूट पड़ने में काबिल है। ये फौलादी हेलीकॉप्टर 1 मिनट में अपने 128 टारगेट ढूंढकर उन्हें तबाह कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अपाचे से रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। दुश्मनों का पीछा करने के लिए हेलीकॉप्टर 293 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन सरहद के पास जंगल जैसे इलाके हैं जहां हवाई हमला मुमकिन नहीं है और यहां अटैक हेलीकॉप्टर को मदद मिलेगी स्पेशल फोर्स के जवानों से। हमें चाहिए SF टीम्स, स्पेशल फोर्सेस टीम स्टैंडिंग बाय विथ द कम्युनिकेशन हेलीकॉप्टर्स आल्सो स्टैंडिंग बाय। जैसे पता चले वहाँ पे लोड होते हैं, दे गो टू द एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड, इवन एट नाइट इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद अगर कहीं ऐसा एरिया हो जहाँ पे 130 जा ना सके, वहाँ पे SF टीम्स और हेलीकॉप्टर्स वो जाके उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और हमारी वीकली डोज यानी कि युद्ध में इस बार इस हफ्ते इतना ही।